लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। गंगा की लहरों और इलाहाबाद की साहित्यिक मिट्टी के बीच एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिसने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। धर्मवीर भारती एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार और पत्रकार, जिनकी लेखनी ने न केवल साहित्य को समृद्ध किया बल्कि समाज को भी एक नई दृष्टि दी। 4 सितंबर 1997 को वो हमें अलविदा कह गए, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। आइए उनकी साहित्यिक यात्रा का आनंद लें। 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में धर्मवीर भारती का जन्म हुआ। उनके पिता चिरंजीव लाल वर्मा और माता चंदा देवी ने उन्हें और उनकी छोटी बहन वीरबाला को बड़े लाड़ प्यार से पाला, लेकिन नियति ने उनके बचपन में कठोरता बरती। महज 13 साल की उम्र में 1939 में उनके पिता का निधन हो गया। मां की लंबी बीमारी और परिवार पर चढ़ा कर्ज उनके लिए गहरे दुख का कारण बना। फिर भी इन कठिनाइयों में उनकी रचनात्मकता को जन्म दिया। धर्मवीर भारती की प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल इलाहाबाद में हुई। पढ़ाई के प्रति उनका रुझान शुरू से ही था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी में बीए और एमए किया, जहां उन्हें चिंतामणि गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। बाद में प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा के मार्गदर्शन में उन्होंने पीएचडी पूरी की। इस दौरान साहित्यिक माहौल और राष्ट्रीय आंदोलनों ने उनके विचारों को आकार दिया। वो मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित थे, लेकिन उनकी अधीरता और कट्टरता को स्वीकार नहीं कर सके। 1948 में धर्मवीर भारती ने अपने करियर की शुरुआत संगम पत्रिका में सह संपादक के रूप में की। 2 साल बाद वो हिंदुस्तानी अकादमी में अध्यापक बने और 1960 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने हिंदी साहित्य कोश के संपादन में योगदान दिया और निकष और आलोचना जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो 1960 में मुंबई पहुंचे और धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के प्रधान संपादक बने। धर्मयुग को उन्होंने पत्रकारिता की कसौटी बनाया, जिसे आज धर्मवीर भारती स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के नाम से जाना जाता है। धर्मवीर भारती की लेखनी में प्रेम, संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं का अनूठा संगम था। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर है। ये कहानी सुधा और चंदर की प्रेम कथा है, जो सामाजिक बंधनों और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच तड़पती है। ये उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे आज भी सदाबहार माना जाता है। दूसरी ओर सूरज का सातवां घोड़ा एक अनोखा प्रयोग था, जिसने कहानी कहने की कला को नया आयाम दिया। श्याम बेनेगल ने इस पर आधारित फिल्म बनाई, जो 1992 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है। धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग हिंदी रंगमंच का एक रत्न है। महाभारत युद्ध के बाद की पृष्ठभूमि पर आधारित यह नाटक युद्ध की विभीषिका और मानवता के सवालों को उठाता है। इब्राहिम अलकाजी, राम गोपाल बजाज और अरविंद गौड़ जैसे निर्देशकों ने इसके मंचन से इसे जीवंत किया। 1988 में भारती को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कविताएं जैसे ठंडा लोहा और अनुप्रिया बौद्धिक गहराई और भावनात्मक राग का मिश्रण थी। धर्मवीर भारती का निजी जीवन भी उनकी रचनाओं जितना गहरा था। उनकी पहली शादी कांता कोहली से हुई, जो उनके गुरु धीरेन्द्र वर्मा की बेटी थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। बाद में उन्होंने पुष्पा शर्मा से विवाह किया, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शोध छात्रा और लेखिका थी। पुष्पा ने उनकी रचनात्मकता को नई प्रेरणा दी। फूलों और प्रकृति के प्रति उनका प्रेम उनकी रचनाओं में बार बार झलकता है, जैसे कनुप्रिया में फूलों के बिंब। 1972 में भारत सरकार ने धर्मवीर भारती को पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें हल्दी घाटी पत्रकारिता पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार जैसे कई सम्मान मिले। धर्मयुग के संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी शैली में सादगी और गहराई का अनूठा मेल था, जो पाठकों को बांधे रखता था। 1997 में धर्मवीर भारती ने धर्मयुग से अवकाश लिया। उसी साल 4 सितंबर को मुंबई में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत कभी नहीं मरी।
1999 में साहित्य अकादमी ने युवा लेखक उदय प्रकाश के निर्देशन में उनके जीवन पर एक वृत्त चित्र बनाया। उनकी रचनाएं आज भी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती हैं और गुनाहों का देवता हर पीढ़ी के पाठकों को प्रेरित करता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your